हम पार्टी से मुझे पुनः मंत्री बनने का मौका मिला है, तो एक अवसर भी है, चुनौती भी है। मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी और हम समझते हैं कि सक्षम हैं और अनुभव भी है, युवा भी हैं, हर चीज़ को मिश्रण है उनके पास। ये मिश्रण के साथ वो काम करेंगे पूरे दक्षता के साथ, क्षमता के साथ और बिहार के विकास में जो काम अभी अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। इंडस्ट्रियल हब भी बना, एमएसएमई से भी काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम समझते हैं कि एक बढ़िया हॉस्पिटल जो एम्स के लेवल का हॉस्पिटल हो, आज गया में ज़रूरत है। और हम लोग इमामगंज की तरफ भी प्रतिनिधित्व किया। किस तरह से देखिए बिहारी स्टाइल में गमछा लपेटे हुए थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति उम्र की सिर्फ नंबर होता है। अगर काम करना चाहता हो, अगर ऊर्जा हो और शक्ति हो और दृढ़ निश्चय हो, तो अपने आप वो ताकत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्रियों ने शपथ ले ली है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष सुमन जी हैं। एक बार फिर से मंत्री बन चुके हैं संतोष जी, पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, पहले नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया, एक लंबा समय भी देखा है आपने, और अब सम्राट कैबिनेट में आपको जगह मिली है। दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करें या अंतर बताएं और किस तरीके से काम करना चाहेंगे? देखिए एनडीए की सरकार में हम लोग हैं और एनडीए के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार थे पहले, अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं। जो कार्य योजना है और जो विचारधारा है सब बराबर है, उसी के ऊपर काम करना है। जो लकीर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोड़ के गए हैं, जो सात निश्चय का उन्होंने जनता के बीच में जो कार्य योजना छोड़ के, उसके ऊपर उसको लागू करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये हम सब के लिए चैलेंज है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी हम समझते हैं कि सक्षम हैं और अनुभव भी है, युवा भी हैं, हर चीज़ को मिश्रण है उनके पास। ये मिश्रण के साथ वो काम करेंगे पूरे दक्षता के साथ, क्षमता के साथ और बिहार के विकास में जो काम अभी अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। और हम सब भी सहयोग के लिए तैयार हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम नेताओं को, जो ये दायित्व हम सब पर सौंपा गया है, खास करके मुझ पर और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को, कि हम पार्टी से मुझे पुनः मंत्री बनने का मौका मिला है। तो एक अवसर भी है, चुनौती भी है और अनुभव भी हुआ है। हम लोग पिछले 3-4 सालों से काम किए हैं मंत्री के तौर पर, तो अनुभव भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ मिल कर के नया रूपरेखा तैयार करेगा और जिस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसे बखूबी से और दक्षतापूर्वक करने का काम करेंगे, बिहार के विकास करेंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि आपके पिताजी जीतन राम मांझी और आप पे बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। ऐसे में आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन-सा काम है जो बचा रह गया है और आपको वो करवाना है, काफ़ी दिनों से मन में भी है? देखिए काम तो बहुत हुए भी हैं और बहुत सारे काम हैं। ख़ास करके गया की बात आप करते हैं, गया के क्षेत्र जो दूर-दराज़ इलाका है, एक समय में नक्सल प्रभावित इलाका था। और गया में भी मुझे लगता है कि गया में प्रधानमंत्री के द्वारा कॉरिडोर दिया गया, विष्णु कॉरिडोर, बुद्ध कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब भी बना, एमएसएमई से भी काम हो रहे हैं। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि एक बढ़िया हॉस्पिटल जो एम्स के लेवल का हॉस्पिटल हो, आज गया में ज़रूरत है। और हम लोग इमामगंज की तरफ भी प्रतिनिधित्व किए हैं, हमारे श्री जीतन राम मांझी जी किए हैं, अभी दीपा मांझी जी हैं। और बाराचट्टी वो इलाका जो है, उस इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, नए उद्योग धंधे कुछ खुलें एमएसएमई के माध्यम से, जहाँ उन्हें रोज़गार मिले। तो हम समझते हैं कि ये बढ़िया काम है और हम लोग की सोच है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने डिग्री कॉलेज हर प्रखंड को दिया है, लेकिन एक हॉस्पिटल उस इलाके में हो कि अभी भी गया आने में 100 किलोमीटर और 125 किलोमीटर की दूरी होती है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया सा हॉस्पिटल उन इलाकों में खुले, वहाँ के लोगों को सहूलियत हो और वहाँ से सभी जगह गया के पूरे ज़िले में उसका फ़ायदा हो। ये अनुभव कैसा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए आप लोगों को शपथ दिलवाने के लिए, कुछ बातें हुई? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक समझिए कि दुनिया के सशक्त व्यक्तियों में, प्रभावी व्यक्तियों में उनकी शुमार होती है। और उनका जो ऑरा है, उनका जो तेज है, उसमें एक अजीब सी दर्शन जो भी कहें उसमें नज़र आता है। और उनके सामने रहने मात्र से ही एक एनर्जी आती है। तो किस तरह से देखिए बिहारी स्टाइल में गमछा लपेटे हुए थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो दर्शाता है कि
कोई व्यक्ति उम्र की सिर्फ नंबर होता है, अगर काम करना चाहता हो, अगर ऊर्जा हो और शक्ति हो और दृढ़ निश्चय हो, तो अपने आप वो ताकत और शक्ति आती है। तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में नज़र आता है। तो उनसे हम लोग यही सीखें कि उनसे प्रेरणा लिए कि वह इस उम्र में काम करते हैं और उन्होंने पूरी छाप छोड़ी है, पूरे देश नहीं दुनिया में इनकी नाम है। तो हम लोग उनसे सीख करके हम लोग भी अपने जीवन में उसको उतारने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके कामों के पर काम करेंगे और उनसे कुछ सीख करके उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। उनके जैसा, क्योंकि बार-बार नरेंद्र मोदी पैदा नहीं होते हैं और वो जब मंच पर थे, तो मंच पर एक खुशनुमा माहौल था। सबसे बारी-बारी से मिल रहे थे। आप देखे होंगे 1-2 बार इधर-उधर हो गए और माननीय नीतीश कुमार जी भी बुला के सब लोगों से, मंत्रियों से भी परिचय करा रहे थे। तो एक प्रधानमंत्री हो करके और इतना सुलभ होना, इतना मनस्साथी होना, हम समझते हैं कि एक बड़े लोगों की यही पहचान होती है। तो यही सीख हम लोग को मिला है कि अपने जीवन में सादगी ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी होती है और वो सादगी निश्चित तौर पर रखना चाहिए और वही सादगी आपकी ताकत है जो काम में आपको शक्ति देती है। तो आज का जो हम समझते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें आपके माध्यम से सभी नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम सबको मौका मिला है, ख़ासकर के युवाओं को भी, अनुभव को भी, महिलाएं भी थी, सबको एक बढ़िया कैबिनेट बना है और सब मिल करके बिहार के विकास में और माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग करेंगे हम लोग और उनके निर्देशन में काम करेंगे और बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो निश्चय है हमारा, जो संकल्प है हमारा, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि सादगी की बात की, अपने आपका पूरा परिवार ही राजनीति में है, चाहे धर्मपत्नी की बात करें, पिताजी की बात करें या आपकी सासू माँ की बात करें। ऐसे में निस्वार्थ भाव से तो हम अपना काम कर ही रहा है। क्या इस बार आप लोग नए मंत्री कोई नया मंत्री पद मांगेंगे या फिर नया बोल सकते हैं, क्योंकि जो पुराना आप लोगों को मिला था, क्या उसमें नया आप लोग डिमांड करेंगे? देखिए, दूसरा विभाग? आप जिस विभाग की बात कर रहे हैं, देखिए आप एक शपथ होता है, मंत्री का शपथ होता है और सब लोग मंत्री होते हैं। अब अलग-अलग विभाग है, वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि किसको किस रोल में वो देखना चाहते हैं, किससे कौन-सा काम करवाना चाहते हैं। उनका अपना प्लेज़र है, प्रेरोगेटिव्स है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो भी मिलेगा मतलब कोई उसको डिमांड नहीं है, जो नहीं, भी नहीं, मिल रहा है उसमें इसमें काम कर लेना है। लोकतंत्र में, संविधान में एक की ये खूबसूरती है कि आपको जो मिलेगा उसको करना होगा, अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, क्योंकि हम शपथ लेते हैं और शपथ जब लेते हैं तो संविधान के प्रति, जनता के प्रति हम लोग जवाबदेह होते हैं और उनके उन शपथों को पूरा करना होता है। तो जो भी मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, उस काम को पूरे लगन के साथ और पूरी क्षमता से करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ले लूँगी। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति अब चलेगी। कैसे याद रखेंगे आप, और उनका कौन-सा ऐसा बात है जो आप अपने कार्यशैली में लाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने काम के प्रति अनुशासित थे और अब आप देखे होंगे इतना बड़ा करियर में कभी उनके ऊपर कोई उँगली नहीं उठी और समाज के सब वर्गों को लेकर के चलने का काम किया, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, माने समाज को एक करने का वो काम किए। समाज में कभी विभेद पैदा नहीं किए, ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है और हम लोग उनको इस तरह से भी याद करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने समाज के सब तबके को किया। और माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उनका अनुभव, उनका विचार और उनकी धरोहर हम सबके साथ रहेगी और आज भी हैं। अगर वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी बिहार को देखते हैं और हम सब उनसे सीखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके पास हमेशा जाते रहते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव है उसकी बराबरी हम लोग नहीं करते। हाँ, हम लोग उनके अनुभव से धीरे-धीरे सीखेंगे और समय पर उनके पास पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव अभी हमारे साथ है। वो परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जैसे कहें, आज भी बिहार के लिए हैं और हम सब उन्हीं को देख कर के, उन्हीं के संकल्प और उन्हीं के विचारधारा से बिहार को तरक्की, प्रगति के पथ पर ले जाएँगे और एनडीए को मजबूत करेंगे, बिहार की जनता की सेवा करेंगे। चलिए, जनता की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 22 दिन के बाद मंत्रियों ने शपथ ली है। अब जल्दी ही विभाग का बंटवारा भी होगा। सबकी नज़र उस पर बनी रहेगी। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।